हाँ हाँ। लेकिन अगर बात की जाए नेहा सिंह राठौर की तो व्यक्तिगत तौर पे मैं एक गीत सुनाऊँ आपको? अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत न हो। ए प्रधान जी ये करे तरहल हा जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। शुक्रिया। दिल्ली में छात्र जश्न मना रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? दोबारा से मैं वही बोलना चाहूँगी कि इस देश के जेनजी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं खुद भी जेनजी हूँ, 97 बॉर्न हूँ। तो खैर ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े ने ये बात साबित कर दिया है कि भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा कोई अजेय और अमर पार्टी नहीं है और एनडीए में भी इस्तीफ़े होते हैं। खैर मुझे लगता है कि अभी इस देश को इन काले अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का काम अभी बाकी है। और मैं एक चीज़ और समझती हूँ कि बीते 12-13 सालों से इन लोगों ने देश को काफ़ी हद तक डरा दिया था। स्टूडेंट आवाज़ उठाएं तो लाठीचार्ज उन पे हो रहा है, किसान अपने किसी हक को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर जो है पानियों की बौछार की जा रही है, रास्ते में कीलें लगाई जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी लगातार लोकगीत के माध्यम से या अपने स्टेटमेंट के माध्यम से जब भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, भाजपा का आईटी सेल इतनी गंदी गंदी गालियां मुझे दिया है सिर्फ वैचारिक मतभेद होने से। जबकि डेमोक्रेसी में आपके विचार मेरे विचार अलग हो सकते हैं सर। आज अभी मैंने आपको कॉल किया तो आपके फ़ोन में कुछ अलग ही टाइप के गाने बज रहे थे जिसको लेकर के मैं सहमत नहीं हूँ। खैर ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसको आप प्लीज़ एडिट कर लीजिएगा। खैर तो ये बहुत खुशी की बात है। आज का दिन जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि अब पेपर लीक मामले में नया कानून लाया जा रहा है, जो पेपर लीक माफिया उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे वाह, मैं फिर से ये बात बोलना चाहूँगी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों को भी मिट्टी में मिलाए जाने की बात कहें मंच से तो कोई बात है, क्योंकि भाषणबाजी करना अलग बात है और काम करना अलग बात है ना। सचमुच काम करना अलग बात है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, इतने सारे लोगों के आस्था पर चोट हुआ, पर कहीं इनका बुलडोज़र नहीं चला भाई। इतनी छोटी छोटी सी बात पे बुलडोज़र इनका निकल जाता है। कहाँ है बुलडोज़र? करवाइए बहुत सारे लोगों का घर बुलडोज। अभी कहाँ है आपका बुलडोज़र, है ना? तो एसआईटी गठित हो गई, बहुत दिनों से बहुत कुछ गठित हो रहा है, काम कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उसमें शामिल लोगों को क्लीन चिट मिल जा रहा है ना। तो ये गलत बात है, भाषणबाजी नहीं करना चाहिए, काम करना। अच्छी बात पता है आपको क्या? अच्छी सबसे शानदार बात जो हुई है वो ये हुआ है कि इस देश का जेनजी, इस देश का युवा ये समझ चुका है कि सर आप भाषणबाजी कर रहे हैं, काम कीजिए। तो यस मैम, एथेनॉल की बात की जाए तो लोगों का आरोप है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर भी अड़ी है। सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं। करेक्ट, सरकार तो इस पर भी अडिग थी ना कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। अरे पेपर लीक हो गया तो ऐसा ही क्या हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। लोगों ने अपनी बात मनवाई ना। छात्र जो है एकत्रित होकर के आंदोलन किए और उनको अपनी गलती माननी पड़ी ना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा ना। वैसे ही इस देश का हर एक नागरिक जाग चुका है, सवाल पूछने लगा है, लोगों के मन का भय ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी को लोग समझने लग गए हैं, लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं और ये लोग भाग नहीं पाएंगे। अब एक के बाद एक लोगों को पकड़ा जाएगा, उनका कॉलर, और उनसे जिम्मेदारी तय करने की बात कही जाएगी कि कहाँ भाग रहे हैं सर। अच्छा, लोगों का अगर आरोप है तो उसको आकर के क्लियर कीजिए। लोगों के मन में अगर कोई दुविधा है, शंका है तो उसको क्लियर कीजिए ना। हमारे मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे बाप नहीं हैं सर। डेमोक्रेसी में हमने आपको चुना है ताकि आप हमारा जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बाप बन गए क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा बड़ा जो है आप गार्ड लेकर के चल रहे हैं तो हमारी पहुंच आपसे बहुत दूर हो गई है। छात्र तो आज खुश हैं। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए नेहा सिंह राठौर की तो व्यक्तिगत तौर पे मैं एक गीत सुनाऊँ आपको? अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत न हो। ए
प्रधान जी ये करे तरहल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। शुक्रिया।